SC ST OBC को संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, 341, 342 से लिख कर दिया कि SC ST OBC के लोग जो है वो हिंदू नहीं है, वो संवैधानिक हिंदू नहीं है। तो अभी अगर ये जानकारी लोगों को दी जाए कि SC ST OBC के लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, ये वास्तविक मूल निवासी हैं और इनको संविधान में मिला हुआ अधिकार SC ST OBC के नाम पे मिला हुआ अधिकार है, हिंदू के नाम पे संविधान में कोई अधिकार नहीं है। तो अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, यानी ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं, अभी हिंदू का कम प्रचार कर रहे हैं, अभी वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो सनातन है, जबकि सनातन शब्द भी तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। मतलब वो जब तथागत गौतम बुद्ध समाज में जाकर के चारका करते थे, लोगों को बताने समझाने का प्रयास करते थे, तो ये बात हमेशा कहते थे ये धर्मो सनातनो, यानी बुद्ध का धर्म जो था वो सनातन है। और सनातन का मतलब ये होता है जिस चीजों में परिवर्तन ना किया। भागवत जी का जो बयान आया है और उन्होंने कहा कि जो आज़ादी मिली है वो 2022 के बाद मिली है, इस बयान को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद। अभी आपने ये जो बातें कही है कि मोहन भागवत ने जो अभी 2022 में उनको आज़ादी मिली है बात कह रहे हैं, तो वो इस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं कि अभी जो 47 की आज़ादी थी वो तथाकथित आज़ादी थी, यानी वो ब्राह्मणों की आज़ादी थी। अभी ब्राह्मणों की आज़ादी के बाद यानी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में बहुत सारे अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिले। उस अधिकारों की वजह से जो ब्राह्मणों की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था पूरी तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो है वो लोग ऐसा मानते रहे कि अभी हम लोग आज़ाद पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ये बातें बयान दे रहे हैं कि हमको 22 में आज़ादी मिली, तो कहीं न कहीं वो जो है संविधान में जो मिले हुए अधिकार है उसको प्रभावहीन कर रहे हैं। और जो उनके संविधान है, जो मनुस्मृति है, जिसकी वजह से 1950 के पहले मनुस्मृति के माध्यम से इस व्यवस्था को संचालित किया जाता था, अभी वो लोग पुनः मनुस्मृति पूरी तरीके से लागू करने के लिए लगे हुए हैं। काफी हद तक उन लोगों ने समाज में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है और संविधान में जो मिला अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी को वो प्रभावहीन नहीं किया। इस बेस पे वो लोग अभी बयान दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है ऐसे बयान कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है? फिर भी तो SC ST OBC के तमाम लोग अभी भी उनके खेमे में जाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी SC ST OBC के लोग जो हैं कहीं न कहीं उनको वास्तविक नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, यानी वास्तविक जानकारी से वंचित रखा गया है, दूर किया गया है। अभी संविधान में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार मिला हुआ है वो आज तक पूरी जो संविधान में अधिकार मिला हुआ आज तक सही तरीके से कभी भारत के नागरिक को बताने का काम नहीं किया गया। ना तो कभी सिलेबसों में पढ़ाया गया, ना तो कोई ऐसी जागृति की गई जिसके माध्यम से आम आदमी अपने अधिकार को जान सके। तो अपने अधिकार को जब जानेगा नहीं तो स्वाभाविक है वो अपने अधिकार से वंचित होगा। दूसरी बात यह है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति लागू नहीं होने के बाद भी वो लोग निरंतर उस पर काम करते रहे और उसमें जो लिखी हुई बातें उसका निरंतर प्रचार करते रहे। तो ऐसा समाज में माहौल निर्माण हुआ कि मनुस्मृति के माध्यम से इस देश को संचालित किया जा रहा है। ऐसे भी SC ST OBC में कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो मनुस्मृति में कानून है उस कानून के तहत ये व्यवस्थाएं संचालित हो रही है। तो इस वजह से वो लोग मनुस्मृति को ज्यादातर तवज्जो देते हैं। संविधान में मिला हुआ अधिकार है उसको जानकारी ना होने की वजह से वो संविधान को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा भी है। इस षड्यंत्र को आप लोग कैसे एक्सपोज करेंगे? इस षड्यंत्र को एक्सपोज करने का एक ही तरीका है कि जन जन तक जाना और संविधान में मिले हुए अधिकार को प्रत्येक नागरिक को बताने समझाने की जरूरत है कि अगर ये कानून जो संविधान में मिला हुआ अधिकार है, अगर ये कानून सही तरीके से अगर लागू होता है समाज में तो इसका प्रभाव किस तरीके का होगा, इससे संपन्नता आएगी। तो तमाम ऐसी चीजें जो मिले हुए अधिकार हैं अगर वो सही तरीके से समाज में बताने का काम और प्रयास किया जाए तो वाकई में जो मिले हुए अधिकार हैं उसको लोग लेने में आप हासिल भी होंगे और जो मनुस्मृति है वो प्रभावहीन हो जाएगी। अभी देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भागवत जी का बयान आता है कि हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं 22 के बाद। तो ऐसी बयानबाजी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो क्यों बना रहे हो जो 22 में आप आज़ादी मिल गई? तो अभी रणनीति क्या है? अभी वो जो ये कह रहे हैं कि हिंदू का जो मामला है क्योंकि SC ST OBC को संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, 341, 342 से लिख कर दिया कि SC ST OBC के लोग जो है वो हिंदू नहीं है, वो संवैधानिक हिंदू नहीं है। तो अभी अगर ये जानकारी लोगों को दी जाए कि SC ST OBC के लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं ये वास्तविक मूल निवासी हैं और इनको संविधान में मिला हुआ अधिकार SC ST OBC के नाम पे मिला हुआ अधिकार है, हिंदू के नाम पे संविधान में कोई अधिकार नहीं है। तो जानकारी ना होने की वजह से SC ST OBC के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो इस वजह से इसका भी एक कारण है कि इस वजह से लोग ज्यादातर ब्राह्मणों के खेमे में है क्योंकि ब्राह्मणों ने हिंदू के नाम से लोगों को प्रचारित किया।
अभी जब जागृति ये हुई कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जो है SC ST OBC के नाम पे जो है संविधान में अधिकार मिला हुआ है, तो अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, यानी ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं, अभी हिंदू का कम प्रचार कर रहे हैं, अभी वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो सनातन है, जबकि सनातन शब्द भी तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। मतलब वो जब तथागत गौतम बुद्ध समाज में जाकर के चारका करते थे, लोगों को बताने समझाने का प्रयास करते थे, तो ये बात हमेशा कहते थे, ये धर्मो सनातनो, यानी बुद्ध का धर्म जो था वो सनातन है। और सनातन का मतलब ये होता है जिस चीजों में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा करने की एक ही प्रक्रिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में क्या लिखा कि कोई कान से पैदा हुआ है, कोई मछली से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई आसमान से टपका हुआ है। तो इस तरह की कपोल कल्पित कहानियां को लिख करके उन लोगों ने प्रचारित किया हुआ है। तो सनातन का मतलब ये होता है कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वही एक प्रक्रिया है पैदा होने की, तो इस प्रक्रिया को सनातन कहा जाता है, जिसमें कोई बदलाव ना हो। जो वो ब्राह्मण समुदाय है, वो लोग कहता है कि आप लोग देश में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, आप तो कट्टरवादी लोग हैं, आप लोग भीमटे हैं, ऐसे शब्दों को आपको नवाजा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण ये बातें कहता है, आरोप तो लगाता है, तो वो आकर के डिस्कस करे, डिबेट करे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन कौन मानव के हित में, क्या मानवता के विरोध में है, तब तो पता चलेगा। जो SC ST OBC या जो इस समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे की भावना को स्थापित करने को लेकर बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो इनकी जो ग्रंथ हैं टोटल आडंबर और कर्मकांड पाखंड पे है। तो अभी ये जो लोग ये बातें कहते हैं कि जो है कर्मकांड पाखंड को लेकर के, तो अगर वो लोग ये मानते हैं कि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता को ना मानने वाले ये लोग हैं, पहली बात ये विषमतावादी लोग हैं, अगर ये इनको लगता है कि जो कर्मकांड पाखंड की वजह से देश में तरक्की हो रही है, तो उनको उनके उस व्यवस्था के आधार पर चलना चाहिए। तो उनको जो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नई चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, मोटरसाइकिल तो वैज्ञानिकता के आधार पर निर्माण हुआ, तमाम संसाधन ऐसे निर्माण हुए जो विज्ञान के आधार पर निर्माण हुए, कि इनको विज्ञान से हट करके जो अलग चीजें हैं, जिसको ये मानते हैं, जो कर्मकांड पाखंड वाली जो चीजें हैं, उस पे वो इनको चलना चाहिए, उसमें तो ये नहीं चलते हैं। ज्यादातर जो विज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई चीजें हैं उसी का ये इस्तेमाल करते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, वेदों में मिलता है, लोग बताते हैं कि विज्ञान की बातें वेद में पहले ही की गई हैं। नहीं, तो वो जो वो कहते हैं वो काल्पनिक, उसका कोई तथ्य नहीं है, बस केवल हवाई वो कहते रहते हैं। मतलब हमारे लोग तो उनकी धर्म ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं है। अगर उनकी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए तो बहुत सारे सबूत उनके धर्म ग्रंथों से मिल जाएगा। तो उनके धर्म ग्रंथों बस वही कपोल कल्पित वाली कहानियां गढ़ी गई है, तो हमारे लोग पढ़ते भी नहीं है। तो क्या संदेश देंगे आप? अभी मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को इनकी व्यवस्था को जानना चाहिए, जो इनकी अछूत वाली व्यवस्था है, नीच वाली व्यवस्था है, गुलामी वाली व्यवस्था है, दासता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जानने के बाद इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इनके महापुरुष ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे की भावना समाज में प्रस्थापित करने के लिए अपनी जवानी जिंदगी लगाई, उनके इस कार्यों को आगे लेके आना चाहिए और भाईचारा निर्माण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।